Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. My name is मोहम्मद तैयब एंड टुडे वो टॉपिक इज़ सेकुलर स्टेट। आज का बेसिकली जो है ना हमारा टॉपिक जो है ना वो सेकुलर स्टेट के वाले से है। सेकुलर स्टेट्स के वाले से आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में। देखिए बेसिकली जो है ना वो सेकुलर स्टेट ये बेसिकली वो स्टेट होती है, ठीक है, जो कि रिलीजन्स के वाले से ना खुद को न्यूट्रल शो करवाती है। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो रिलीजियस मैटर पे ही डील करता है, ठीक है, कि एक ऐसी स्टेट जिसका कोई रिलीजन नहीं होता वो खुद को एज अ न्यूट्रल शो करवाती है, ठीक है, उसको जो है ना हम सेकुलर स्टेट कहते हैं। ठीक है, इस स्टेट ये बेसिकली जो है ना वो सेकुलर स्टेट में सिर्फ रिलीजियस के वाले से जो है ना डिस्कस किया गया। ठीक है, बेसिकली जो सेकुलर स्टेट के वाले से डिफरेंट थिंकर्स ने अपने पॉइंट दिए हैं। ठीक है, उनका मानना ये था कि जो स्टेट के अंदर एक कन्फ्लिक्ट राइज होता है ना, ठीक है, उसमें जो है ना वो मेजर फैक्टर जो है ना वो इंस्टेबिलिटी ऑफ रिलीजन है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ऑफ रिलीजन मीन्स के स्टेट जो है ना वो खुद को बाई शो करती है किसी स्पेसिफिक रिलीजन में, ठीक है, और जब वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन में खुद को बाइसनेस शो करती है, यानी कि किसी कोई एक रिलीजन को कन्फेस करती है कि कोई भी स्टेट, फॉर एग्जांपल कोई किसी भी स्टेट का हम नाम ले लेते हैं कि वो अगर कहती है कि हमारा ये स्पेसिफिक रिलीजन है, तो इससे ये होगा कि जो डिफरेंट रिलीजन्स दूसरे डिफरेंट रिलीजन्स के मानने वाले लोग उस स्टेट में रह रहे होंगे, ठीक है, तो उनकी जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होगी, ठीक है, उनके राइट्स की जो है ना वो वायलेशन होगी। तो डेट्स वाई जो डिफरेंट थिंकर्स थे उन्होंने जो है ना वो सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जो सी भी स्टेट्स है उसका जो रिलीजन है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो स्टेट जो है ना वो किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को जो है ना वो प्रेफर ना करे। तो बेसिकली सेकुलर स्टेट भी इसी चीज़ का हमें कॉन्सेप्ट देती है कि सेकुलर स्टेट बेसिकली वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है ना वो रिलीजन, जो स्टेट जो है ना वो रिलीजन के वाले से न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो है ना वो कोई रिलीजन नहीं है, जितने भी ये ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई रिलीजन है ही नहीं। बेसिकली वहाँ पे ये होता है कि स्टेट किसी स्पेसिफिक रिलीजन को जो है ना वो प्रेफर नहीं कर रही होती। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, दैट इज़ अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रेफर नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही तुर्की, यूएसए वगैरह है, ठीक है, रशिया वगैरह, ये किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रेफर जो है ना वो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी रिलीजन के लोग रह रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं। दैट इज़ अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो सेकुलर स्टेट में बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी वहाँ पे इंडिविजुअल्स रह रहे हो, जितने भी सिटीजन रह रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी रिलीजियस बिलीवर्स वहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है, उनको जो उनसे जो है ना इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उन स्टेट्स का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता। दैट इज़ जो है ना वो सेकुलर स्टेट्स। वो मैं बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि डिफरेंट थिंकर्स ने क्यों जो है ना वो सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी वजह से उन्होंने सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो स्टेट में कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, ठीक है, उनमें एक जो मेजर फैक्टर है वो ये भी है कि जो इंस्टेबिलिटी ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन इंस्टेबिलिटी है, सही है, तो ये मेजर फैक्टर था। डेट्स वाई जो है ना वो सेकुलर स्टेट्स के वाले से जो है ना वो थ्योरीज पेश की गई। तो इसके वाले से जो जॉन लॉकी हैं, ठीक है, इंग्लिश फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, इन्होंने बेसिकली जो आर्गूमेंट्स दिए थे सेकुलर स्टेट्स के वाले से, इन्होंने कहा था कि जो स्टेट है वो बेसिकली सेकुलर इसलिए होनी चाहिए कि वो रिलीजन मैटर्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स का एक प्राइवेट मैटर है। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि स्टेट जो है ना इस वजह से सेकुलर होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स के प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, जो स्टेट्स का बेसिकली एक्चुअल जो ड्यूटीज़ हैं स्टेट की, वो स्टेट्स उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे, ना कि वो रिलीजियस जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर करे। ठीक है, ना उनको कंट्रोल करे रिलीजन्स के वाले से, ठीक है, और ना ही जो है ना वो उसके वाले से कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे। ऐसे ही जो है ना वो चार्ल्स टेलर्स जो कि कैनेडा थिंकर से, उन्होंने डिफरेंट्स जो है ना वो सेकुलरिज्म के वाले से जो है ना डिफरेंट्स कॉलम लिखे, ठीक है, डिफरेंट्स आर्टिकल्स पब्लिश किए, जिसमें जो है ना उन्होंने इंक्लूसिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इंक्लूसिव सेकुलरिज्म मीन्स कि उन्होंने कहा था कि स्टेट और चर्च को जो है ना वो एक डिफरेंट एंटिटी शो करवाया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्टेट और चर्च के दरमियान जो है ना एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट अपने फंक्शन परफॉर्म करे और चर्च जो है ना वो रिलीजियस के वाले से जो उनके मैटर्स हैं उनसे डील करे। ठीक है, उन्होंने जो है ना बेसिकली एक इंक्लूसिव सेकुलरिज्म का जो है ना वो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कि स्टेट जो है ना वो रिलीजियस मैटर्स में जो है ना वो इंटरफेयर ना करे, ठीक है, और किसी भी एक रिलीजन को जो है ना वो प्रेफर ना करे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट्स जूरिस्ट थे जिन्होंने जो है ना वो सेकुलरिज्म के वाले से, सेकुलर स्टेट के वाले से जो है ना अपने कॉन्सेप्ट दिए। उसके बाद इसका अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो हिस्ट्री जो है ना बेसिकली इनकी सोवियत यूनियन से जो है ना वो शुरू होती है। उसके बाद अमेरिका ने भी, उसके बाद फिर अमेरिका जब ब्रिटिश कॉलोनियल में था, उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट हुआ और उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करवाया 1778 में, ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने जो है ना वो स्टेट को एक सेकुलर स्टेट जो है ना डिक्लेयर किया।
ठीक है। उसके बाद फ्रांस और नेपाल एंड फिर देन अदर स्टेट्स जो है ना अभी खुद को जो है ना वो सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया। अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था बेसिकली, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये बेसिक जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था ना वो अमेरिका से ही शुरू हुआ था, ठीक है, कि अमेरिका ने जो है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को जो है ना वो एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो है ना यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है ना वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, उसको इंजॉय कर सकता है, अपने बिलीफ्स के मुताबिक जो है ना वो अपनी जो है ना वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना रिलीजियस फ्रीडम के वाले से जो है ना वो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स है वो रिलीजन को कंट्रोल नहीं करेगी। अब अमेरिका ने बेसिकली एक क्यों किया था, द रीज़न इज़ के चर्च की वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे, डेट्स वाई जो है ना वो अमेरिका ने फिर जो है ना वो खुद को एक सेकुलर स्टेट जो है ना वो डिक्लेयर किया, ठीक है। और ये भी कहा कि जो है ना हम फ्री ऑफ जो है ना एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इसकी हिस्ट्री जो है ना वो अमेरिका से ही शुरू होती है, ठीक है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम जो सेकुलर स्टेट का जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है। और उसको बाद फिर जो डिफरेंट अनदर स्टेट्स थी जब वो इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है, और फिर जो है ना उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें सेकुलर स्टेट्स के, तो करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले तो यही है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, के रिलीजन और स्टेट जो है ना बेसिकली रिलीजन जो है ना वो सेपरेट होना चाहिए स्टेट से, ठीक है। स्टेट जो है ना वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर ना करे, इंडिविजुअल्स के रिलीजियस मैटर्स में जो है ना इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और जो है ना वो बेसिकली एक डिवीजन कर दी गई स्टेट की और रिलीजियंस की, ठीक है, चर्च वगैरह की, और जो रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, उनको जो है ना वो उनके अंदर जो है ना डिवीजन कर दी गई, ठीक है, कि वो किसी भी इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको वो लेट नहीं करेंगे, अपने जो है ना वो रिलीजन को एंजॉय करेंगे। तो डेट्स इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स के सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। उसके बाद रिलीजन न्यूट्रलिटी इन सिंपली के जो है ना वो किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को वो फेवर नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी फेयर, ठीक है, और किसी भी रिलीजन को जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट द लॉफुल डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। जितने भी पर्सन हैं अगर वो एक्सप्रेसली अपना जो है ना वो रिलीजन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इसके वाले से वो रिलीजन न्यूट्रलिटी थी। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन में इन हो सकता है, आउट हो सकता है, उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें उसको जो है ना फ्रीली इंजॉय कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो अनदर करेक्टरिस्टिक्स के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो सेकुलर स्टेट देती है। उसके बाद इक्वलिटी, बेसिकली जो है ना वो सेकुलर स्टेट में जितने भी रिलीजियस ग्रुप होते हैं ना उसमें उनसे जो है ना वो इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जितने भी पर्सन होते हैं ना वो जो भी लॉ होता है उस स्टेट का, ठीक है, उसी के अंडर जो है ना वो डील हो रहे होते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के लिए जो है ना वो स्पेसिफिक लॉ बन गया है, या किसी स्पेसिफिक जो है ना वो ग्रुप के लिए किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए जो है ना वो उनके बिलीव्स के मुताबिक जो है ना वो लॉ बन गया। तो बेसिकली सेकुलर स्टेट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो है ना वो इक्वली ट्रीट किया जाता है जितने भी इंडिविजुअल्स है। उसके बाद जो है ना सेकुलरिज्म पे जो है ना वो उनको इंडिविजुअल्स को एजुकेट किया जाता है, ठीक है, कि आपने जो है ना वो डिफरेंट्स जो बिलीवर्स हैं, ठीक है, उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो है ना ऑर्गेनाइज की जाती है, रिलीजन ओरिएंटेशन जहाँ पे जो है ना वो रिलीजियस के वाले से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे ये भी जनरल एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स के वाले से, ठीक है। उसके बाद अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलर स्टेट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट्स, ठीक है। इस सेकुलर स्टेट में बेसिकली जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप किसी भी तरह से जो है ना वो अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वाले से जो है ना वो आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो है ना वो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपने किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट कोई बात कर दी है तो वो वहाँ पे इस ऐसे जो है ना वहाँ पे उतना पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रेफर नहीं कर रही होती, ठीक है। तो आप किसी भी वाले से सेकुलर स्टेट में जो है ना वो अपने थॉट्स जो है ना उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़ के राइट्स की प्रोटेक्शन होती है। द रीज़न इसकी जब कोई स्टेट जो है ना वो किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को जो प्रेफर नहीं ना कर रही होती तो फिर जो है ना वो प्रोटेक्शन होती है मिनॉरिटीज़ के राइट्स की, ठीक है। वो इस सेंस में कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रेफर नहीं कर रही होती, ठीक है। सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो अपने जो है ना फ्रीली राइट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं जो कि स्टेट्स ने उनको दिए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्टेट्स जो भी राइट्स दे रही होती है वो सबसे इक्वली डील कर रहे होते हैं,
ठीक है, ना कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन ग्रुप से, ठीक है, या स्पेसिफिक जो है ना वो रिलीजन्स के, ठीक है, या स्पेसिफिक किसी रिलीजियस मैटर से वो, ठीक है, वो इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं जितने भी वहाँ पे जो है ना लॉज होते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि फिर जो मिनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके राइट्स को भी जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकुलर गवर्नेंस मीन्स कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा होता है। ठीक है, कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबसे इक्वली ट्रीट किया जा रहा होता है। ठीक है, जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं सबसे इक्वली ट्रीट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो सेकुलर गवर्नेंस होती है वहाँ पे। ठीक है, ऑल पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस। ठीक है, वहाँ पे जितने भी पब्लिक मैटर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, ठीक है, वो सबकी जो है ना वो कॉन्शियसनेस से डील होते हैं। ठीक है, ना कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन से, ठीक है, या ना कि वो किसी स्पेसिफिक जो है ना वो रिलीजियस प्रेशर ग्रुप से। ठीक है, वो जितने भी इंडिविजुअल्स वहाँ पे रह होते हैं उनके सबके थॉट्स से जो है ना उस स्टेट के जो गवर्निंग के मामला आते हैं ना उनसे डील किया जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद सिविक स्पेस फॉर डायलॉग्स। सिविक स्पेस फॉर डायलॉग्स मीन्स कि जितने भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के वहाँ पे मेंबर्स होते हैं ना, ठीक है, वो आपस में फ्रीली अपने थॉट्स जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव रिलीजियस स्टडी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स इज द सिविक स्पेस फॉर डायलॉग्स। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस मीन के फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। एवरी पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अपने रिलीजन को एंजॉय कर सके। इक्वालिटी के वाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वालिटी बेसिकली जो है ना वो कैसे एडवांटेजेस है सेकुलर स्टेट का, कि किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिलीजन को जो है ना वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इक्वली सबके साथ जो है ना वो ट्रीट किया जा रहा होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक ही स्टेट में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो है ना वो रह रहे होते हैं और उनसे इक्वली ट्रीट किया जा रहा होता है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग जो है ना वो एक ही स्टेट में रह रहे होते हैं। उसके बाद मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो रिलीजन प्रेफरेंस। ठीक है, तो इससे ये होता है कि फिर सबसे इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, तो मिनॉरिटीज़ के राइट्स जो होते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होती है। कि फोकस ऑन सिविक वैल्यूज़, फोकस ऑन सिविक्स वैल्यूज़। तो बेसिक एडवांटेजेस होते हैं ना वो सेकुलर स्टेट के, वो ये है कि वो सिविक जो राइट्स हैं ना, सिविल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। जैसे कि बेसिकली डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की अगर कोई वायलेशन होती है किसी भी रिलीजन्स के या किसी भी इंडिविजुअल्स के रिलीजियस ग्रुप के, ठीक है, तो उनसे इक्वली ट्रीट किया जा रहा होता है। रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जा रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो सेकुलर स्टेट का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंट थिंकर्स ने इस सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, वो इसी वजह से दिया था कि जो सिविल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के वो प्रोटेक्ट करें और रूल ऑफ लॉ को जो है ना वो प्रमोट किया जाए। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं सेकुलर स्टेट के। ठीक है, सबसे पहले जो डिसएडवांटेजेस ये है कि कन्फ्लिक्ट रहता है रिलीजियस बिलीवर्स के दरमियान, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट रिलीजियस के लोग जो है ना डिफरेंट कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किए होते हैं, डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट किए होते हैं। ठीक है, ड्यू टू ओवर रिलीजन, जैसा कि उनका रिलीजन उनको कहता है। ठीक है, तो एक कन्फ्लिक्ट जो है ना वो अराइज रहता है डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है, तो ये एक इसका जो है ना डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, अगर स्टेट जो है ना वो किसी भी एक रिलीजन को ऑन नहीं करती, ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक, उसके बाद लॉस ऑफ मॉरल गाइडेंस। ठीक है, बेसिकली जो है ना वो स्टेट जब किसी भी रिलीजन को प्रेफर नहीं ना करती, ठीक है, बेसिक पर्पस क्या होता है रिलीजन का, वो यही होता है कि मोरालिटी और एथिक्स। ठीक है, कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो जब स्टेट किसी जो है ना वो स्पेसिफिक रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करती, तो सोसाइटी में जो है ना वो मॉरल नॉर्म को सेटल नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये एक जो है ना वो डिसएडवांटेज इसका है कि जो मॉरल गाइडेंस है ना, तो इसका बेसिकली एक अनदर डिसएडवांटेज भी यही है कि जो मॉरल गाइडेंस है ना उस स्पेसिफिक स्टेट में, वो जो है ना वो स्टेट जो है ना लूज कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो है राइज ऑफ सेकुलर फंडामेंटलिज्म। सेकुलर फंडामेंटलिज्म मीन कि इसमें बेसिकली ये होता है कि जो डिफरेंट बिलीवर्स है ना वो ये थिंक करते हैं कि कौन सा रिलीजन ठीक है, कौन सा रिलीजन नहीं ठीक। ठीक है, तो जब वो इसके वाले से अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ उस स्टेट में जो है ना वो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली जो है ना वो एक जो है ना डिसएडवांटेज है सेकुलर स्टेट का। उसके बाद एट द एंड इज़ अ कंक्लूजन बेसिकली यही लिखना है कि इसमें जो है ना वो सेकुलर स्टेट में जो है ना वो सेपरेशन की बात की गई है। ठीक है, स्टेट और जो है ना वो रिलीजन्स में, ठीक है, रिलीजन और गवर्नमेंट में जो है ना वो सेपरेशन की बात की गई है। ठीक है, और बेसिकली सेकुलर स्टेट का जो मेन पर्पस है ना, ठीक है, सेकुलर स्टेट को अडॉप्ट करने के वाले से वो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम्स को प्रमोट किया जाए, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, रिलीजियस बायसनेस ना शो की जाए स्टेट की तरफ से, रिलीजियस के मामला में जो है ना वो स्टेट की तरफ से इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो सेकुलर स्टेट का जो बेसिक जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है ना सेकुलर स्टेट का, ठीक है, वो यही है। ठीक है,
तो ये बेसिकली जो है ना वो सेकुलर स्टेट का जो है ना फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये आज हमने जो है ना सेकुलर स्टेट को डिस्कस किया। इसके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में यार, अल्लाह हाफिज़।